बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रोश ओस्मान की एपिसोड नंबर 194, जो कि इस सीजन की लास्ट एपिसोड है, उसका दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीज़न भी इख्तिताम पजीर है, यानी कि लास्ट एपिसोड अब रिलीज होने ही वाली है 1-2 दिनों में। तो आने वाली किस्त में यानी कि लास्ट एपिसोड में हमें सोफिया और क्लॉडियस का इख्तिताम दिखाया जा सकता है, और उसके साथ साथ जीत पे जो कि गद्दारी कर रहे हैं उनका खात्मा भी दिखाया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमें मजीद क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीजन के इख्तिताम में एक बड़ी जंग दिखाई जाए, यानी जिस तरह से फौजों को तैयार किया गया वैसी ही एक जंग दिखाई जाए। लेकिन कबीलों पे हमला और किलों पर हमला ही दिखाया जा रहा है। हालांकि एक कोई बड़ी जंग इस सीजन के इख्तिताम में दिखाई जाती तो एक बड़ा अच्छा इख्तिताम होता। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Gül yetişir, bahçe güzelleşir, kız yetişir, vatan güzelleşir. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम तुर्गुत बे को देख सकते हैं, जो कि कबीले के बच्चों और दीगर लोगों के साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर भी हो सकता है तुर्गुत बे कोई ना कोई कहानी ही सुना रहे हों, जबकि दूसरी जानब ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहे हैं कि जब एक फूल खिलता है तो वो बाग को खूबसूरत बना देता है, और जब लड़कियां या बेटियां जो हैं वो बड़ी होती हैं या परवान चढ़ती हैं तो वो वतन को खूबसूरत बना देती हैं। Aile olmak yalnızca yuva kurmak değil, aile olmak devletin yarısını kurmaktır. इस सीन में हम गोंजा खातून को देख सकते हैं, जो कि अलाउद्दीन बे के साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर गोंजा खातून शायद कुछ अफसरदा नजर आ रही हैं, तो देखते हैं कि वो किस बात पर अफसरदा होंगी। जबकि ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि खानदान बनाने का मतलब सिर्फ घर बनाना नहीं है, बल्कि खानदान बनाने का मतलब ये है कि आदि रियासत कायम की जाए। और यहाँ पर वो ये बात बाला खातून से कह रहे हैं। İkiniz de bugün gebereceksiniz. Bala bırak. अब यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि जब ओस्मान बे और बाला खातून एक साथ मौजूद होंगे तो सोफिया वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाएगी और वहाँ पर ये बात बोल रही है कि आज आप दोनों ही मारे जाएंगे। और उसके बाद सोफिया और बाला खातून लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जब बाला खातून सोफिया को मारने लगती हैं तो उस पर ओस्मान बे उनको रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाला छोड़ दो इसको। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Onun hesabını obada görür. Avında, toyunda benim olma vakti gelmiştir. ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए और बाला खातून को रोकते हुए ये बात बोल रहे हैं कि इसका हिसाब किताब हम कबीले में कर लेंगे या कबीले में देख लेंगे। यानी कि यहाँ पर वो सोफिया को कबीले लेकर जाने की बात कर रहे हैं, जबकि जीत बे ये बात बोल रहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि जिरगा भी मेरा हो और शिकार भी। और उसके बाद वो कोजा बे के आसपास ही नजर आ रहा है। Alçak! Orduyu püskürttük. जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि जीत बे जो है वो कोजा बे के सामने मौजूद है, और यहाँ पर हो सकता है कि वो कोई ना कोई इकदाम करने की कोशिश करे। लेकिन किस्त आने पर ही पता चलेगा कि क्या इकदाम होगा, जिस पर कोजा बे ये बात बोल रहे हैं कि बेगैरत या इस तरह की कोई वो बात कह रहे हैं। जबकि तुर्गुत बे यहाँ पर ओस्मान बे से ये बात बोल रहे हैं कि हमने इस फौज को यानी कि बाज़ंतीनी फौज को तो पीछे हटा दिया। Lakin o hain ortaya çıkmadan o kapı kilit tutmayacak. यहाँ पर तुर्गुत बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हमने फौज को तो पीछे हटा दिया है, लेकिन जब तक वो गद्दार बेनकाब नहीं हो जाता या वो गद्दार जब तक सामने नहीं आ जाता
तब तक इस दरवाजे पर ताला नहीं लगेगा, यानी कि ये मौजू बंद नहीं होगा और इस तरह के मजीद जो जाल हैं वो हमारे लिए बिछाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओस्मान बे क्या बात बोलेंगे। Hepinizin kellesini alıp Osman'a götüreceğim. Kurt her daim vaktini bekler. इस सीन में हम क्लॉडियस को देख सकते हैं जिसने कबीले पर हमला किया हुआ है और यहाँ पर वो सिपाहियों को मारते हुए ये बात बोल रहा है कि मैं आप सब लोगों के सर काटकर या आप सब लोगों को मार कर ओस्मान बे के पास भेज दूंगा। जबकि ओस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि भेड़िया जो है वो हमेशा अपने वक्त का इंतजार कर रहा होता है और वो भी यहाँ पर बाज़ंतीनी सिपाहियों के खिलाफ लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। Büyük bir fırtına kopacak. Ama bizler cenk etmeden can vermeyeceğiz. यहाँ पर भी हम ओस्मान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा होगा, लेकिन हम लोग जंग किए बगैर अपनी जान नहीं देंगे, यानी कि जंग किए बगैर या लड़े बगैर हम नहीं मरेंगे। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक्शन सीन्स भी देख सकते हैं जिसमें तुरहान आलपोर अलाउद्दीन बे को भी हम देख सकते हैं जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके अलावा मजीद क्या चीजें इस ट्रेलर में दिखाई जाती हैं। Bu savaş bitmeyecek. Roma üstüne gelmeye devam edecek. इस सीन में हम तुर्गत बे को देख सकते हैं जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद ओस्मान बे क्लॉडियस को कबीले में लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर क्लॉडियस ये बात बोल रहा है कि ये जंग कभी भी खत्म नहीं होगी और रोम जो है यानी कि सल्तनत रोम जो है वो आप लोगों पर चढ़ाई करता रहेगा, यानी कि बाज़ंतीनी सल्तनत आप पर मजीद चढ़ाई करेगी और मेरे बाद मजीद लोग भी इन जमीनों पर आएंगे। Hepinizi gömecek toprağımız var. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि तुम सब लोगों को दफनाने के लिए मेरे पास जमीनें मौजूद हैं, यानी कि जितने भी बाज़ंतीनी कमांडर या बाज़ंतीनी सिपाही इन जमीनों की तरफ आते हैं, मैं उन तमाम सिपाहियों को या उन तमाम कमांडरों को इन्हीं जमीनों में दफन कर दूंगा और उसके बाद वो क्लॉडियस का सर काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस सीजन की लास्ट एपिसोड में मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।